AF न्यूज़ उर्दू में खैर मकदम है। आज की खबरें कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जलसे हालात हाज़रा में शिरकत किए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं ये बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आपके सामने उस नस्ल कशी का जिक्र करूँ, उस कत्लेआम का जिक्र करूँ, उन 7,000 लोगों की जो जानें चले गई हैं उनका जिक्र करूँ, को मार दिया गया, जिसमें 16,000 से ज़ायद लोग जख्मी हैं। आज भी हजारों लोग बिल्डिंग के मलबे के नीचे या तो मदद को पुकार पुकार कर मर चुके हैं, या जो जिंदा हैं वो अपनी सांस लेने में मुश्किलात महसूस कर रहे होंगे। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं गाजा में, जहां पर इजराइल अपनी बर्बरियत के मुजाहरे कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हालिया दिनों में दारुस्सलाम की तारीखी सरजमीन पर हमने फ़लस्तीनियों के हक के लिए एक एहतजाजी जलसा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में अवाम ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत उस जलसे में शिरकत की। मैं आज आपके सामने ज़रूरी समझता हूँ कि फ़लस्तीन की अवाम का जिक्र हम करें, और मुझे यकीन है और आपको भी मालूम है कि फ़लस्तीन की अहमियत हमारी नज़रों में, हमारी सोच और फिक्र में क्या है। आप और हम जानते हैं कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा की क्या अहमियत है, और आप और हम सुनते हैं अपनी कानों से कि ज़हीराबाद की सरजमीन हो या हैदराबाद की सरजमीन हो या भारत की सरजमीन हो, आज हर एक की ज़बान से यही दुआ निकल रही है कि अल्लाह इन मज़लूमों की मदद फरमा दे। हर एक की ज़बान से ये दुआ निकल रही है कि परवरदिगार इन निहत्ते लोगों को तो अपने फजल और करम से बचा ले। हर फर्द की ज़बान से ये अल्फाज निकल रहे हैं कि रब्बे करीम तू जब्बार है, तुझे तेरी जब्बारियत का वास्ता कि जो आज जिनके साथ कोई ठहरने को तैयार नहीं है, अल्लाह इनको बचा ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बर्बरियत फ़लस्तीनियों पर की जा रही है उसको बयान करने के लिए मैं अपनी ज़बान से अल्फाज अदा करने के लिए मुश्किल महसूस कर रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए कि हम देखते हैं वीडियोस में कि एक 6 साल की बच्ची, उसके सामने उसकी माँ, बाप, उसकी दादी मर जाती है, ये बच्ची बच जाती है तो उस बिल्डिंग के मलबे से एक 6-7 साल की बच्ची उठकर मम्मा मम्मा कहकर पुकारती है। एक बिल्डिंग इजराइल की एयरफोर्स ने बम गिराया, एक बाप देखता है कि मेरे फ्लैट का मलबा है, दौड़ता है, अपनी बीवी की लाश को पाता है, अपनी औलाद की लाशों को पाता है तो देखता है कि मेरी बेटी जिंदा है, उसको उठाकर भागता है। एक डॉक्टर है जो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के, बगैर कोई चीज के ऑपरेशन कर रहा है,
लोग उससे कहते हैं कि डॉक्टर साहब जरा इधर आओ, अभी एक बिल्डिंग गिरी, 10 लाशें आई हैं। वो डॉक्टर दौड़ कर क्या देखता है कि उन 10 लाशों में उसकी माँ, बाप, बीवी और औलाद की लाशें हैं। एक सहाफी है जो अल जजीरा के लिए रिपोर्टिंग कर रहा है और रिपोर्टिंग करके दौड़ता है किसी मुकाम पर कि उस जगह पर इजराइल ने बम गिराए हैं। जब पहुंचता तो देखता कि अल्लाह, ये तो मेरी बिल्डिंग है। मालूम हुआ कि उसके 2 बेटे और बीवी मर चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज आपकी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे, अगर आप अपने दिल में उन लोगों की तकलीफ को महसूस नहीं करेंगे और दुनिया अगर ये सब मजाहरे देखकर भी इनके दिलों में तकलीफ नहीं हो रही है, तो मैं तो कहूंगा कि तुम्हारा दिल मुर्दार हो चुका है। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 7,000 लोग को मार दिया गया इजरायली फौज की तरफ से। आप अंदाजा लगाइए कि कोई दुनिया में उनका नाम लेने वाला नहीं, यार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल मजम्मत करता है तो इजराइल मुतालबा करती है कि उसको निकाल दिया जाए। क्या हो गया यूरोप की तहजीब को? क्या हो गया यूरोप की इंसानों से जो मोहब्बत करते हैं? कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? क्या हो गया अमेरिका को जो सारी दुनिया को ह्यूमन राइट्स का दर्स देते हैं? आज तुम अंधे और बहरे क्यों बन चुके हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गाजा में जो हो रहा है, 20 लाख के करीब लोग गाजा में रहते हैं। 11 लाख लोग आज बेघर हो चुके हैं और इजराइल ये चाहता है कि गाजा को मुकम्मल तौर से खत्म कर दिया जाए या फिर उनको सीनाई सहरा में, डेजर्ट में ले जाकर मिस्र के अंदर इनको छोड़ दिया जाए। जो आज हमारे भारत के टीवी चैनलों पर बैठकर जो लोग इजराइल के स्टेनोग्राफर और चमचागिरी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि गाजा में मरने वाले बच्चे तुम्हारी औलाद अगर होती तो क्या बोलते तुम? और अगर गाजा में बिल्डिंगें जो गिराई जा रही हैं, अगर तुम्हारा टीवी स्टूडियो गिर जाता तो तुमको क्या तकलीफ होती बताओ? अफसोस होता है कि जालिम का साथ दे रहे हैं और मजलूमों को जालिम करार दे रहे हैं। जिसको दबाया जा रहा है उनको कह रहे हैं कि नहीं, तुमने ऐसा किया था। अरे अगर ऐसा किया था तो जो किया उसको जवाब दो। मगर बताओ, इन 7,000 लोगों ने क्या किया? इन 1,500 खवातीन ने क्या किया? 50,000 खवातीन हामिलाएं जहीराबाद की सरजमीन पर बैठकर सुनने वाले मेरे गयूर साथियों, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन हामिला हो सकती है। सोचो थोड़ी देर के लिए कि जहीराबाद में कोई अस्पताल नहीं है तुम्हारी बीवी और बहन के लिए। मेरी बेटी और मेरी बीवी या मेरी रिश्तेदार हामिला है तो क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर? आज हम यहां पर बैठे हैं, बच्चे यतीम हो चुके हजारों की तादाद में गाजा के रोडों पर आवारा फिर रहे हैं। पीने का पानी उनको इजराइल नहीं देता, बर्फी नहीं देता, अस्पताल के लिए फ्यूल नहीं देता। गाजा के सामने समंदर है, मच्छी पकड़ने नहीं देता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम जहीराबाद की आवाम, कम से कम मेरे वतन अजीज की आवाम ये जान सके कि गाजा में क्या हो रहा है। और जो लोग आज ये कहते हैं कि भारत को भी इजराइल की तरह बनना है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, तुम भारत को रुस्वा करने की कोशिश मत करो। भारत वतन अजीज इंडिया एक बड़ा अच्छा मुल्क है हमारे लिए।
तुम भारत का तकाबुल इजराइल से करके भारत की तौहीन कर रहे हो। भारत के बॉर्डर सबको मालूम, इजराइल के बॉर्डर्स किसी को नहीं मालूम। भारत में आईन है, इजराइल में अगर फिर से आवाज आई यहां पर तो आपको उठ के जाना पड़ेगा। आप मुझे देखिए, मेरी आवाज को सुनिए। भारत का आईन है, इजराइल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। भारत में अकलियतों से नहीं कहा जाता कि तुम जहीराबाद की इस रोड पर नहीं चलोगे, तुम्हारी रोड मुख्तलिफ है। इजराइल में इजराइलियों के लिए रोड अलग है, फलस्तीनियों की रोड अलग है। भारत में यह तो नहीं किया जाता कि अगर मैं घर से निकलूं तो मुझे 100 चेक पॉइंट को पास करना पड़ेगा। ये गाजा के लोग 16 साल से ऐसा कर रहे हैं, इन पर जुल्म किया जा रहा है। जेल में रहना आसान है, गाजा में रहना इतना मुश्किल काम है। कम से कम जेल में कोई जाकर कैदी से मिल सकता है, जेल में उसको 3 टाइम का खाना मिलता है। मगर गाजा के लोगों को 16 साल से जुल्म उन पर किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गाजा की आवाम के लिए हमको दुआ करना है। और ये लोग टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठे हैं ये लोग अपना जमीर बेच चुके हैं ज़ायनिस्ट लोगों को। इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अरे तुमसे अच्छा तो वो शेर है जंगल का जो अपनी भूख के लिए किसी जानवर को मार कर खाता है। तुम तो हैवानियत के भी नजरों से नीचे गिर चुके हो, जो टीवी पर बैठकर अवाम को झूठ पे झूठ बोलते हो। क्या ये बात सच नहीं है? और बार बार पूछते कि ये 10 अक्टूबर को हुआ, उसकी मजम्मत करो। अरे क्या मसले फलस्तीन 10 अक्टूबर को शुरू हुआ? 1948 में नखबा हुआ। जब नखबा हुआ तो 7 लाख फलस्तीनियों को निकालकर फेंक दिया गया। कितने? 7 लाख फलस्तीनियों को निकालकर फेंक दिया गया। वो 7 लाख या तो लेबनान में है, या उर्दून में है, या दमिश्क में है, या फिर कहीं पर मिस्र में होंगे। ये नकबा 48 में शुरू हुआ। किसने बाल्फोर डिक्लेरेशन किया? यही अंग्रेज बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए फलस्तीनियों की जमीन पर लाकर इन ज़ायनिस्ट लोगों को बसा दिया। फिर 67 की 6 दिन की जंग हुई, जिसमें ईस्ट जेरूसलम चला गया, गाजा चला गया, वेस्ट बैंक चला गया। उस वक्त भी 2.5-3 लाख फलस्तीनी अपने वतन से महरूम हो गए। बताओ क्या यह सच्चाई नहीं है? अरे तुम लोग तारीख को अगर तोड़ मोड़ कर झूठ पेश कर रहे हो तो सच्चाई हम बयान करेंगे। हम जानते हैं फलस्तीन की तारीख को। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब यहूदियों पर जुल्म किया जा रहा था तो जुनूबी स्पेन में हुकूमत थी मुसलमानों की। जब यहूदी यूरोप से भाग रहे थे तो जुनूबी स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत ने यहूदियों को कहा कि आओ यहां पर रहो, हम तुमको अमन से रखेंगे, तुम अपने मजहब पर चलो, अपनी तौरात पढ़ो। और यहूदी मानते हैं कि उनका सुनहरा दौर था जुनूबी स्पेन में, जब तुर्कों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया। जब आप देखिए वहां पर 1.5 लाख यहूदियों को सल्तनत उस्मानिया में कहा गया कि आओ इज्जत की जिंदगी गुजारो, तुम्हारी मजहब पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उस वक्त पोलैंड और यूक्रेन में उतने यहूदी नहीं थे जो सल्तनत उस्मानिया में आकर इज्जत की जिंदगी गुजारते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज इजराइल में फलस्तीनी है, 17 लाख फलस्तीनी है, सेकंड क्लास सिटीजन है। उनके खिलाफ 65 कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। वेस्ट बैंक
मगरबी किनारा जिसको कहते हैं, गाजा पट्टी, ईस्ट जेरूसलम है, जिसको ऑक्यूपाइड टेरिटरीज कहते हैं। टीवी चैनल पर आप सुनिए तो ये इजराइल के स्टेनोग्राफर जो बड़े एंकर बनकर बैठते हैं, मेरी फोटो दिखाते हैं, गाजा गैंग। अबे तू कौन सी गैंग का है फिर? गाजा गैंग, ओवैसी की फोटो। ये तारीख जो बयान कर रहा हूं, मुझे यकीन है कि ये ज़ायनिस्ट के एजेंट हैं, इनको आज रात भर नींद नहीं आएगी। मेरे भाई, ईस्ट जेरूसलम में 3,27,000 फलस्तीनी रहते हैं और फिर वेस्ट बैंक में 20 लाख, गाजा पट्टी में 21 लाख। ये जो लोग आज बैठकर बोल रहे ये हुआ वो हुआ, क्या अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन नंबर 242 नहीं कहता कि इजराइल को वेस्ट बैंक, गाजा से, ईस्ट जेरूसलम से विड्रॉ करना है? नहीं बोलेंगे आपको, मगर इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको मालूम हो, ताकि आप इसको बताएं अपनी औलाद को, अपने दोस्तों को बताएं। क्या 1987 में 4th जिनीवा कन्वेंशन का वायलेशन नहीं हुआ था? क्यों हुआ था बताओ ज़ायनिस्ट लोगों? फिर 1993 में ऑस्लो एकॉर्ड हुआ, यासिर अरफात खड़े हुए हैं, उस वक्त का इजराइल का प्राइम मिनिस्टर वो ज़ायनिस्ट खड़ा हुआ है और कहा गया 5 साल में फलस्तीन एक मुल्क बनेगा। 5 साल जाके आज 25-30 साल हो गए। क्या हुआ ऑस्लो एकॉर्ड का? बताओ अमेरिका, बताओ बरतानिया, बताओ इटली, बताओ G7, उस ऑस्लो एकॉर्ड का क्या हुआ? 2002 में दीवार उठा दी गई। अगर मिसाल के तौर पर जहीराबाद में एक दीवार उठा दी जाएगी कि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का घर है, जहां पर कौसर मोहिउद्दीन या गौरी साहब का घर है, या जहां पर अथर का घर है, हम उन घरों के सामने से 40 फीट की ऊंची दीवार उठा देंगे और आपसे कहेंगे कि दीवार के उस तरफ रहो। ये दीवार उठा दी गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा दीवार को तोड़ना चाहिए, दीवार के खिलाफ फैसला दिया। कोई नहीं बोलता। फिर आप देख लीजिए 2006 में इलेक्शन हुआ। इजराइल ने 26 फलस्तीनी एमपी को किडनैप करके लेके चले गए। 2008 में ऑपरेशन कास्ट लीड हुआ, 3 हफ्ते बमबारी हुई, 1400 फलस्तीनी मारे गए, 300 बच्चे उसमें थे। कहां से कह रहा हूं? गोल्डस्टोन रिपोर्ट। 2010 में एक कश्ती गई थी, मरिया मरमुमा कुछ नाम था। उस कश्ती में जो लोग रिलीफ लेकर जा रहे थे, इजराइल की फौज ने उनको मार दिया। 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस इजराइल ने किया, गाजा पर बमबारी की, 150 लोगों की मौत हुई। 2014 में 51 दिन तक हमला किया इजराइल ने गाजा में। ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के नाम पर 2000 फलस्तीनी मारे गए। 2018 में ये ट्रंप ने जेरूसलम को कह दिया कि मैं अमेरिकन एम्बेसी वहां पर बनाऊंगा। तो उससे हुआ क्या कि वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी, उसको खत्म कर दिया कानून को उनके एक तरफा ऐलान करके। अमेरिका वो इस फलस्तीनी रेफ्यूजी को पैसे देता था जिनको नखबा जिसको कहते हैं नने निकालने को 1948 में, ट्रंप ने उसको खत्म कर दिया। आज इजराइल के जेलों में 6000 फलस्तीनी जेल में है, कोई मुकदमा नहीं। हर साल इजराइल 500 से 600 मासूम बच्चों को जेल में डालता है।
मिलिट्री कोर्ट में बच्चों का मुकदमा चलाता है। बताइए आप कौन सा काम इजराइल कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बताने का मकसद यही है कि इजराइल एक अपार्थाइड स्टेट है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसमें फलस्तीनियों को जानवरों से बदतरीन सलूक उनसे किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इजराइल की ह्यूमन राइट्स कमेटी है जिसका नाम बेत्सलम है, वो कहता है इजराइल के बारे में। ये ज़ायनिस्ट लोग हैं, ये तोरा को नहीं मानने वाले हैं, ये ज़ायनिस्ट हैं। आज यही लोग मासूम फलस्तीनियों को उनकी खून की होली खेली जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां पर क्या हाल होगा आज। आप सोचो, 12 दिन से आईसिस के ऊपर 2 साल 2.5 साल आईसिस से जंग लड़ी गई। उतने बम जो 2.5 साल में गिराए गए थे, जो अफगानिस्तान पर उस वक्त नेटो बम गिराता था, इन 12 दिनों में 2 साल के बम सिर्फ 12 दिनों में गिराए गए गाजा के ऊपर। आप सोचो, तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप कि अगर यहां पर सिर्फ पटाखे फोड़ दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि कोई नहीं उठेगा, 10 मिनट तक पटाखे फोड़े जाएंगे, मुझे यकीन है कि 10-15 लोग बेहोश हो जाएंगे उन आवाजों को सुनकर। मेरे भाई, 75 साल से ये फलस्तीनी अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। 75 साल से उस सरजमीन को अपने खून से लाल कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा कि एक मासूम बच्चा खड़ा हुआ है, 22-24 साल का। टीवी का एंकर उससे पूछ रहा है, आप कैसे हैं? बोला कि देखो, ये मेरी पूरी बिल्डिंग सब बर्बाद हो गई। टीवी के एंकर रिपोर्टर ने पूछा कि आप कैसा इस नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हैं? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी वाले ने पूछा कि तुमने क्या खोया? तो उसने कहा मां बाप को खोया, अपनी बहन भाई को खोया, अपने बहन भाई के औलाद को खोया, और कहा कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और उसने कहा कि चलो, मुझे कम से कम मेरी घर की बिल्ली तो बच गई, अल्लाह काफी है हमारे लिए। मेरे भाई, ये किस लिए कर रहे हैं लोग? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, अपनी जिंदगियों को, अपनी जिंदगियों के मकसद को समझो। नौजवानों, मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। 75 साल से इन पर जुल्म किया जा रहा है ज़ायनिस्ट ताकतों की तरफ से। और हद तो ये हो गई कि अमेरिका का सदर ये कहता है कि 7,000 लोग जो मारे गए, मैं इसको नहीं मानता। तो गाजा के लोगों ने कहा, अमेरिका के सदर, ये है 6,000 मरने वालों की नाम की लिस्ट। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कभी भी तशद्दुद का कायल नहीं रहा, ना कभी रहूंगा। मैंने हमेशा वायलेंस को कंडेम किया और जिंदगी जब तक बाकी रहेगी वायलेंस को कंडेम करूंगा। मगर गाजा में जो हो रहा है, आज आपको और हमको उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मेरे भाई। कम से कम दुआओं में रो रो कर अल्लाह के सामने सर्वसजूद होकर भीख मांगना पड़ेगा कि अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू दुनिया बनाने वाला है, तू जमीन आसमान का खालिक है। तेरी मखलूक पर, तेरे मखलूक, कमजोर मखलूक पर जालिम जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। उठो, अपने हाथ उठाओ, ये तुम्हारे 2 हाथ हथियार हैं, याद रखो। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर भीख मांगो कि अल्लाह तूने हमको सुकून से रखा जहीराबाद में। कम से कम तुम्हारी आंखों के सामने तो तुम्हारा बेटा नहीं मर रहा है, कम से कम तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी मां बाप की लाश तो नहीं आ रही है,
कम से कम तुम्हारे घर को तो कोई बर्बाद नहीं कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं उन फलस्तीन के जियालों को। नहीं मालूम अल्लाह ने उनके दिलों में क्या तासीर पैदा की है कि 7,000 मर भी गए, जालिम के जुल्म से मर गए, मगर अल्लाह तेरे बंदे तुझसे कह रहे हैं कि हस्बुनल्लाह निअमल वकील। क्या चीज है उनमें नहीं मालूम कि सब बर्बाद होकर देखकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाशों को देखकर कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको एक ही पैगाम देने आया हूं कि नौजवानों, तुम बहादुर बनो, अपने हौसलों को बुलंद करो। जब किसी पर जुल्म होता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, जालिम के खिलाफ खड़े हो, जालिम का साथ मत दो। और कभी दिल में यह ख्याल भी आता है कि कहां है सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहां है सलाहुद्दीन अय्यूबी। नौजवानों, सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि जब तक तुम अच्छे इंसान नहीं बनोगे, जब तक तुम नेक नहीं बनोगे, दुनिया से जुल्म का खात्मा नहीं होगा। 2006 में या 5 में मुझे दमिश्क, जिसको उर्दू में दमिश्क कहते हैं, जाने का मौका मिला। मैं उस मस्जिद उमैयद में भी गया था। अगर मेरा हाफिजा सही है तो उसमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की एक लंबी खबर है। फिर नमाज अदा किया और फिर उसके बाद उस मुकाम को जाकर देखा मैंने जिसमें अबू दाऊद में लिखा गया कि इस मुकाम पर हजरत ईसा आएंगे। फिर उसके बाद मेरे साथ एक नदवतुल उलेमा के एक आलिम, नौजवान आलिम दीन थे, शायद अब वो बरतानिया में है। मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो देख लिए, मुझे एक चीज दिखाओ, मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर को जाना, मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर को देखना है, मुझे नूरुद्दीन जिंगी को जाकर सलाम करना है। मैं गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की मजार के सामने खड़े हुआ। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आंख से एक आंसुओं का रेला जा रहा था कि आखिर क्या था नहीं मालूम। एक जियाले की खबर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद करके, क्योंकि मेरे बचपने में मेरे मरहूम वालिद मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में सिखाते थे, बताते थे। मैं सलाम किया सलाहुद्दीन अय्यूबी को, मैं सलाम किया नूरुद्दीन जिंगी को। मेरी ऐसी कैफियत हो गई कि 15-20 मिनट से खामोश खड़ा रह गया वहां पर, और मैं तसव्वुर की दुनिया में चला गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या क्या कुर्बानियां दी थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैंने एक वीडियो में देखा कि एक मां अपनी औलाद की लाशों को देखकर पुकार कर कह रही है कि अल्लाह, सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी जिंदा है, मेरे बेटों को मैं नजराने पेश कर रही हूं शहादत के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको दुआओं के जरिए इन जालिमों के लिए, इनकी बर्बादी के लिए हमको अल्लाह से दुआ करना है, इन कमजोरों के लिए अल्लाह से दुआ करना है। और मुझे यकीन है कि आज भी अहले दिल हैं, मुझे यकीन है कि आज भी अल्लाह के वली इस दुनिया में है। मेरा कामिल यकीन है कि अल्लाह का कुतुब भी है, अब्दाल भी है, औताद भी है। वो जरूर दुआ कर रहे होंगे। मेरी उनसे भी दुआ है कि आप अल्लाह के चहीते बंदे हैं, इन लोगों के लिए दुआ करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हिसाब किताब का दिन होगा तो इसी जगह पर होगा अशर का मैदान, तो कम से कम आप और हम खड़े होकर कह सकेंगे कि अल्लाह, हम तो जहीराबाद में थे मगर हमने रो रो कर तुझसे दुआएं की, हमने मरने वालों की तकलीफ को, अपनी तकलीफ को महसूस किया।
अल्लाह, हमने उन बच्चों की लाशों को देखकर, उन खवातीन की लाशों को देखकर ये समझा कि हमने भी खोया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये जरूरी समझता हूं कि मैं कुछ कहूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से भी पूछा जाएगा कि बताओ, तुमको ये सब चीज नेमतें दी गई, तुमने कम से कम अपनी जबान से कुछ बोल देते, तुम कम से कम जबान से ये जालिम इजराइल के खिलाफ बोल देते। मैं हमेशा इन जालिमों के खिलाफ बोलता रहा और बोलता रहूंगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन जालिमों को शिकस्त देगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह फलस्तीनियों को कामयाब करेगा। मुझे यकीन है कि नदी से समंदर तक फलस्तीन का मुल्क बनेगा। मुझे यकीन है कि जो आज गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, अल्लाह इनके सरों पर इज्जत का ताज रखेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि अल्लाह इन मासूम बच्चों की शहादत को रायगा जाने नहीं देगा। मुझे यकीन है कि मरने वाले बच्चों की औलाद इंशाअल्लाह ताला फलस्तीन को आजाद करेगी। जो कौम, जिन लोगों के पास दौलत नहीं होती, ताकत नहीं होती, वो अटूट परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबक लो। जो लोग मायूस हो जाते हैं भारत में कि मॉब लिंचिंग हो रही है, ट्रेन में नाम पूछकर गोली से मार दिया जा रहा है, जो लोग तकलीफ में आ जाते हैं कि नाइंसाफी हो रही है, अरे याद रखो, जो लोग उठ खड़े होते हैं अपने हक के लिए, अल्लाह उनको कामयाब करता है। जो लोग जालिम के जुल्म से नहीं डरते और सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, वही उनको अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तो हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी फिर से कहेंगे कि वजीर आजम, आप G20 के अभी भी प्रेसिडेंट हैं, दायर करवाइए। अगर गाजा में यह आग भड़क जाएगी तो पूरा इलाके में अनसर्टेनिटी की कैफियत पैदा हो जाएगी। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि बड़े बड़े ममालिक उनके साथ नहीं हैं, जो 75 साल से खत्म नहीं हुए, सुनो इजराइलियों, सुनो ज़ायनिस्ट के चाहने वालों, तुमने 75 साल से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया, मगर उनका जज्बा तुम खत्म नहीं कर सके। तुमने एक नहीं कई मर्तबा उनके घरों को बर्बाद कर दिया, मगर उनके हौसलों में पस्ती नहीं आई। तुमने एक मां से उसके बेटे को छीन लिया, तुमने एक बाप से उसकी औलाद को महरूम कर दिया, तुमने हजारों बच्चों को यतीम कर दिया, तुमने हजारों को जेल में डाल दिया, मगर आज भी वो लड़ रहे हैं। तो सुनो ज़ायनिस्ट के मानने वालों, ये 75 साल से लड़ रहे हैं और सुबह क़यामत तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक लड़ते रहेंगे, उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक उस मस्जिद उमैयत के सामने हजरत ईसा नहीं आ जाएंगे। हम लड़ेंगे, मरेंगे, क्योंकि हक की सरबुलंदी के लिए, जालिम के जुल्म को रोकने के लिए अगर जान के अजीम नजराने भी पेश करना पड़ा तो हम पुकार पुकार कर कहेंगे, अल्लाह, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। दुनिया के जालिमों, तुम अगर ये समझते हो कि मॉब लिंचिंग के जरिए हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, दुनिया के जालिमों, दुनिया के हैवानों, तुम अगर ट्रेन के कंपार्टमेंट में नाम पूछकर अगर तुम कत्ल करते हो तो तुमने अपनी बर्बरियत को दिखाया, अपनी शैतानियत को दिखाया, मगर तुमने हमारे हौसलों को कमजोर होने से नहीं रोक सकते। हमारे हौसले मजबूत थे और मजबूत रहेंगे। ये जान अल्लाह की दी हुई है, जब तक अल्लाह चाहेगा हमको जिंदा रखेगा। जिस दिन अल्लाह का हुक्म आएगा हमारी जिस्मों से रूहों को निकाल दिया जाएगा। मगर खबरदार,
तुम जालिम के जुल्म से डरना नहीं, तुम कभी मायूस नहीं होना, तुम कभी मायूस नहीं होना। तुम देखना तुम सरकुरू होगे इंशाअल्लाह ताला। तुम देखोगे कि तुम ही कामयाब होगे, तुम देखोगे कि तुम ही गालिब होगे। आज हमारे आंखों में आंसू हैं, हम तकलीफ दे हैं, तकलीफ में हैं, मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा कमजोरों को ताकत दी, अल्लाह ने हमेशा कमजोरों को इक़्तिदार दिया। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म का खात्मा करेगा। जो लोग बड़े बड़े ममालिक के बड़े बड़े लोग आज सिर्फ जबान से तनकीद कर रहे हैं, तुम कुछ भी मत करो या करो, तुम करोगे तो तुम्हारी बका रहेगी, तुम नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारा हिसाब करेगा। क्योंकि अल्लाह पूछेगा उस दिन कि मेरा बंदा भूखा था, पानी नहीं था, दवाएं नहीं थी, तुमने क्या किया? तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये गाजा के लोगों की दास्तान बयान करना बहुत जरूरी है। और फिर आप देखते हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे भारत में भी बहुत से इजरायली हैं, बहुत से इजरायली हैं, बहुत से ज़ायनिस्ट हैं। अब मालूम हुआ कि जहीराबाद में भी आ गए। मालूम हुआ कि अब जहीराबाद में भी बेनियामिन नेतन्याहू के शागिर्द आ चुके हैं और वो आकर हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, ये CAA का कानून किसने बनाया? CAA का कानून किसने बनाया? किसने बनाया? कौन बनाया? अरे डर रहे कहीं को? कौन बनाया CAA का कानून? आप CAA कानून के खिलाफ है नहीं है? चिचा जरा आप भी तो बोलो। बीजेपी बनाई। ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? UAPA का कानून। अब बीजेपी में कल तक अंकल थे, कल तक अंकल बीजेपी में थे, मोदी जी को अपना पप्पा बोलते थे। कि असद भाई, दूल्हे भाई, अरे क्या कुलाटी मास्टर है बाबा तू। अरे बीजेपी में कल तक आप थे, अमित शाह के गले मिलते थे, मोदी जी को झुक के सलाम करते थे, आरएसएस की चड्डी या पैंट पहनकर लट फिराते थे। अब कांग्रेस का खंडवा पहनकर आ गए। मेरे को अभी यहां पर डाइस पर हमारे सैयद मकसूद साहब कहां है भाई? चले गए। सैयद मकसूद साहब अपनी किताब दिए तर्जुमा करके, क्या लिखे? कांग्रेस आरएसएस की अम्मा। चलो देख लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जरा इसको टीवी पे ले लो, जरा वीडियो पे ले लो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, कांग्रेस आरएसएस की मां। अच्छा, हैरत की बात सुन, हैरत की बात यह है, इन्हों बीजेपी से कांग्रेस में आए, भागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए। उन्हें मनुगुरु से इलेक्शन लड़ा बीजेपी से, क्या नाम उसका, कोई रेड्डी है उन्होंने, हाँ कुछ भी होगा, वहां से लड़ा, बीजेपी से लड़ा मनुगुरु। मैं गलत बोल रहा हूं तो माफ कर देना, खोना बोल के बोल रहा हूं। मनुगुरु से लड़े इलेक्शन,
मामू से हार गए, तो जैसा वहां हारे कांग्रेस में आ गए। ये कांग्रेस के आजकल वॉशिंग मशीन बनी हुई है। फिर बोलते शेरवानी वाले आ गए। अरे शेरवानी वाले इधर उधर नहीं जाते, एक ही रास्ते पर रहते, सिराते मुस्तकीम पर रहते। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वहां पे बीजेपी में थे, अचानक क्या, मेरे को लगता है कि अमित शाह बोले होंगे प्यारे इधर चले जा, बाजू जा। उधर से आरएसएस बोली होंगी इधर, अब इधर चले जा। और फिर आप हमारे को ना दिखा रहे ओ वैसी ये। माने पूरे तेलंगाना के इलेक्शन में खाली ओवैसी 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 चलेगा, और उधर से मोदी अमित शाह के बोलेंगे बेटी बेटी बेटी। अरे कोई तेलंगाना में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बी टीम और ओवैसी के। अमित शाह आते कि बोलते इनके हाथ में स्टीयरिंग, वो उनका कांग्रेस का लीडर है, माशाल्लाह से 50 साल के हो गए भी। उन्होंने बोलते ओवैसी मिलावा है, और ओवैसी आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे राहुल गांधी, मैं आसाम में आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, अब इन्हों बोल रहे तो अब दिमाग में बात पैदा हुई, अब तो जाना ही पड़ेगा आसाम को। जरा पढ़ के लिख के आओ। ओवैसी जहां लड़ते वहां इनको फायदा हो जाता। अमेठी क्या मेरी रू जाके लड़े थी, तुम हार गए सो। अमेठी कैसा हार गए आप, वो नहीं बोलते। 185 लोकसभा सीट पर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ, माने इजराइल और इजराइल का मुकाबला हुआ। 185, आज से दोनों का नाम क्या रख देंगे, हाँ इजराइल। तो 185 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला। कितने जीती कांग्रेस, 16 2019 में चेक कर लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। 16 जीते, और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं नहीं था दूल्हे भाई वहां पर। 16 जीते। अब वो कैसा हार गए आप, कैसा हार गए बोलो आप। अरे नहीं ओवैसी, अरे बाबू जमहूरियत है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जहां नहीं लड़ूंगा वहां बोलूंगा मामू का साथ दो, जहां लड़ूंगा बोलूंगा पतंग पिलाओ आसमानों पर। तो अब मालूम जहीराबाद और मुनुगुडू से बात मालूम हो गई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों औले जौले भाइयां हैं। जैसा कि किताब में तर्जुमा किए मकसूद साहब, कांग्रेस आरएसएस की मां, तो ये वो है। अरे अजीब बात है, आप जिंदगी गुजार दिए आरएसएस में बीजेपी में, और आप यहां पे आ गए पैराशूट से उतर के विकाराबाद से यहां आ गए, ऐसा जैसा करे वो करे ये करे। अरे बाबू कांग्रेस वालों, ये मेरी दरियाफ्ती की उम्र नहीं है, मेरे को बेटा है 14 साल का। आप अपनी दरियाफ्ती कर लो ना, अकेले हैं तुम दोनों अकेले हो, कुछ तो कर लो, मेरे पीछे कहीं क्यों पड़े हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में वहां योगी की हुकूमत है, वहां पर जो नेपाल के बॉर्डर पर कई मदरसे हैं, उन मदरसों को बीजेपी की सरकार शक की निगाह से देख रही। सबका साथ सबका विकास विश्वास क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आज अमित शाह हैदराबाद तेलंगाना को आए,
आके कुछ बोल दिए बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों को हम ऐसा कर देंगे। अमित शाह साहब, आपको मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप और कांग्रेस औले जौले भाई बहन हैं। आप लोगों का कुछ भी होने वाला नहीं है तेलंगाना में। आप बाय बाय थे, बाय बाय होंगे आप। मैं अमित शाह से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप बैकवर्ड क्लास के इतने हमदर्द है तो बीसी का सेंसस क्यों नहीं कराते आप? अगर आप बैकवर्ड क्लास भाई बहन से इतना मोहब्बत करते तो असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में खड़े होकर पुकार रहा था जब खवातीन के तहफुजात का बिल लाया गया आरक्षण का कि ओबीसी खवातीन को बिल दो और मुस्लिम खवातीन को बिल दो, उनको रिजर्वेशन दो। ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन और मुस्लिम खवातीन को, तो ना मोदी, ना अमित शाह, ना राहुल गांधी इस बात को तैयार थे। मैं इम्तियाज जलील उस कानून के खिलाफ वोट दिए। तुम वोटिंग करा रहे क्या? बोला बिल्कुल करा रहे, बिल्कुल कराएंगे। तो बोले अब फिर हो गया हमारा 3 घंटे यहां पर। बोला 3 घंटे होते 4 घंटे होते नहीं मालूम, मगर मैं वोटिंग कराऊंगा। मैं स्पीकर साहब हमारे ओम बिरला हैं, मैं उन्हें पूछे क्या आप अपनी तरमीमात को मूव करेंगे? मैंने कहा मूव करूंगा सर। बोले ओवैसी तुम्हारे पास तादाद नहीं है। मैंने कहा स्पीकर साहब अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। हमने वोटिंग का डिमांड किया। अब कांग्रेस वाले तो पहले मेरी तकरीर से परेशान हो गए, कहने एक नई बात कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने जबान की ताकत दी, अल्लाह ने धड़कता दिल दिया, अल्लाह ने गरीब और मजलूमों की तकलीफ को समझने का एक सलीका दिया, वो नेमत है। और मैं 10-12 साल की उम्र से जहीराबाद को आ रहा हूं अपने वालिद मरहूम के साथ। तो मैं जब ने कहा कि मुसलमान और ओबीसी खवातीन को मिलना चाहिए, कांग्रेस वालों का सर घूमना शुरू हो गया। उसके बाद जब हम वोटिंग कराए, मोदी जी बैठे रहे 1.5-2 घंटा पार्लियामेंट में। बीजेपी के लोग बोल रहे अरे प्रधानमंत्री बैठे हुए। बोला हो प्रधानमंत्री है, बादशाह सलामत है, बैठ रहा है। कांग्रेस वाले बोले अरे हमारा नेता बेचारा बैठा है। बोला हम क्या बेचारे नहीं है? 3 घंटे 400 वोट खवातीन के बिल की तायद में गिरे, जिसमें ओबीसी खवातीन को कोई हिस्सा नहीं, मुस्लिम खवातीन को कोई हिस्सा नहीं। 2 वोट ओबीसी खवातीन के हक के लिए, 2 वोट मुस्लिम खवातीन के हक के लिए पड़े। किसके थे? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के थे। तो बाद में मैंने खड़े होकर कहा कि दुनिया ने देख लिया कि आज पार्लियामेंट में राहुल और मोदी एक साथ खड़े हुए हैं, ये मिलकर खड़े हैं। और कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जुलाई 2019 को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था, जिसमें उस गंदे कानून के तहत हजारों 100 ज्यादा लोग भारत के मुख्तलिफ जेलों में जेल में हैं। कौन उस कानून की तायद किया? राहुल गांधी और मोदी ने। कौन उस कानून के खिलाफ वोट दिया? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने। आप मुझ पे उंगली उठाते। अरे अगर तुम्हारी दास्तान बयान करना शुरू कांग्रेसियों, तो 31 अक्टूबर को 84 में मोहतरमा इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया था। हम उसकी मजम्मत करते हैं, मगर मोहतरमा इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद क्या दिल्ली के सड़कों पर सिखों के खून की होली नहीं खेली गई थी? तो किसकी हुकूमत थी बताओ? सिखों को गले में उनके जलते हुए टैरों को डाल दिया गया था। नस्ल कशी सिखों की हुई थी। और कांग्रेस आज सेकुलरिज्म की बात करती है। अरे बताओ, बूटा सिंह ने क्या शिलान्यास नहीं किया था राहुल गांधी?
क्या तुम्हारे वालिद वजीर आजम नहीं थे? बताओ, बोलो इस बात को, बोलो, मेरी इस बात का जवाब दो। और हम मौजूदा वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर हैं। आप सिर्फ एक मखसूस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों के मानने वालों के वजीर आजम नहीं है। मिस्टर मोदी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब आपकी नजर में बराबर होना चाहिए। आप एक को बढ़ाकर नहीं पेश कर सकते, आप सबके वजीर आजम हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर हमसे बोलते हैं ये लोग, इन्हों मिले हुए हैं, इन्हों फुला हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है। मैं अगर मिला हुआ हूं तो गरीबों के साथ मिला हुआ हूं, मैं अगर मिला हुआ हूं तो मजलूमों के साथ मिला हुआ हूं, अगर मैं किसी के साथ मिला हुआ हूं तो मासूम बच्चियों के साथ खड़ा हूं जो तालीम हासिल करना चाहती। मैं अगर मिला हुआ हूं तो हर उस शख्स के साथ खड़ा हूं जो दुनिया में और भारत में अमन चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग आपसे पूछेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आकर आपको बोले कि 30 नवंबर के दिन मामू को क्यों वोट देना, तो मामू को वोट इसलिए देना क्योंकि बीजेपी को हराना है। मामू का साथ इसलिए देना, कांग्रेस आरएसएस की मां है। कांग्रेस, जोर से बोलो इसको, कांग्रेस डर रहे आप लोग, मोदी से डर रहे, कांग्रेस से डर रहे। कांग्रेस, ये आप और मैं नहीं बोल रही, ये मकसूद साहब की किताब का नाम है। नहीं तो अनु शुरू हो जाएंगे, नई बात करके गया, मकसूद साहब को पकड़ो। मैं नहीं बोला, सेक्रेटरी बामसेफ तेलंगाना, कांग्रेस आरएसएस की मां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 9 साल में तालीम के ऊपर, अक़लियतों की तालीम के ऊपर 2004 से 14 तक कांग्रेस की हुकूमत थी। अक़लियतों की तालीम के ऊपर सिर्फ 1200 करोड़ खर्चा हुए। और जो यहां पर जो लोग आरएसएस से आकर मजलिस पर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि 9 साल में मजलिस की नुमाइंदगी पर मामू ने 12,000 करोड़ रुपए तालीम पे खर्चा किया अक़लियतों के। और ये जो कांग्रेस के जो सदर है ना तेलंगाना के, इन्हों भी आरएसएस से आए। अब याद आया, बोलना भूल गया, उन्हों भी आरएसएस से इधर उन्हों थे। फिर क्या करे, मैं देखा उनको 1999 में मरहूम सैयद सज्जाद एमएलए होते थे, उनके इलेक्शन में किशन रेड्डी लड़े थे। किशन रेड्डी अब जो सदर है बीजेपी के, उन्होंने पहला इलेक्शन मल्लिस से टकरा, हार गए। उनके साथ इन्हों थे मौजूदा इनके पीसीसी के सदर। गुड्डी मलकापुर की मार्केट में देखा मैं इनको, खैरताबाद के बल्दिया के ऑफिस में देखा। और मैं जिसको देख लेता हूं, जिसको पढ़ लेता हूं, अल्लाह उसके हबीब के सदक़े में मुझे थोड़ा मेमोरी दी, मैं भूलता नहीं। इन्हों वहां से आए, बीजेपी से थे, फिर आरएसएस बोली साइकिल पे बैठ जा, साइकिल पे बैठे, साइकिल का डुबा दिया, फारक तोड़ दिए, साइकिल को पंक्चर करे। बाद में आरएसएस बोली देख साइकिल का तो तू काम कर दिया, अब तू जरा पंजे को पकड़ ले। तो आरएसएस तेलंगाना में पंजे को पकड़ी हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये आदमी आरएसएस से आया हुआ है, इसीलिए इसने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मंदिर बनाएंगे। अब उठाकर देख लो, हजरत गूगल पर जाओ, बोले और मैंने, आप देखो जाकर। तो अब आप देखो,
ये मजलिस की नुमाइंदगी पर 9 साल में तालीम के ऊपर 12,000 करोड़ रुपए, और यहां पर मजलिस की नुमाइंदगी पर टिमरिस के स्कूल जो अब जूनियर कॉलेज में तब्दील हो गए, कितने बच्चे पढ़ रहे मुस्लिम अक़लियत के, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अगर आपको है तो मैं बताता हूं, 2,10,000 बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रहे हैं। 6 से 12 तक फ्री, अब तक 80,000 पढ़ के निकल गए, 80,000 पढ़ के निकल गए। फिर ये शादी मुबारक की स्कीम है, 2,225 लोगों को, 2,225 को खर्चा हुए 26,931 लोगों को क्या हुआ, शादी मुबारक का चेक मिला। कल्याण लक्ष्मी स्कीम भी है, तो ऐसे ओवरसीज स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक में है। तो ये सब जो है मेरे भाई मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती से मिला। और एक बात याद रखिए कि इलाकाई पार्टी जहां पे रहेंगी, जहां पे रीजनल पार्टी रहेंगी, वहां पे आपकी अहमियत रहेगी। अगर ये दोनों आगे औले जौले, ये दोनों आ गए, तो फिर आपका कोई पूछने वाला नहीं। आज क्यों आ रहे आपके पास सब? एक इलाकाई पार्टी है, तीसरा प्लेयर है। ये अगर खेल खाली 2 लोग खेलेंगे तो फुटबॉल हमको बना देंगे, तो 3 रहेंगे तो तीनों लड़ेंगे, आप बैठकर देखते रहना। अच्छा, फिर जो उसके बाद जो अपना अच्छा करता 4.5 साल हम उसके साथ खड़े होंगे। 2 खेलेंगे तो हमको फुटबॉल बना देते, 3 रहेंगे तो मामला अच्छा रहता। आप देखो मेरी बात को, 2 से मजा नहीं है 3 रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 3 शादी करो, मैं ये बोल रहा हूं 3 खिलाड़ी रहना, 3 पॉलिटिकल पार्टी रहना, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चौथा प्लेयर है। इसमें मजलिस चौथा प्लेयर है। पावर प्ले में आके पावर प्ले समझे ना, अब पावर प्ले शुरू हुआ हमारे, तो पावर अपने हाथ में रहना। 2 में रहे तो आप पावरलेस रहते, 3 रहे तो पावर। समझे हमारी बात को। कर्नाटका में 3 नहीं थे, तेलंगाना में 3 है, और चौथा पावर मजलिस है। समझे ना आप मेरी बात को। तो इस वास्ते 20 तारीख के दिन, 30 तारीख के दिन यहां पे मामू का साथ दो। मैं मानता हूं इस बात को कि काम होना है। मैं जहीराबाद की आवाम से वादा करके जा रहा हूं कि जो आपके काम ज़ेरे तकमील हैं, इंशाअल्लाह ताला उन पूरे कामों को मैं करवाऊंगा मेरी जिम्मेदारी पर, और इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी मामू को। मुझे यकीन है कि मामू तीसरी मर्तबा वजीर आला बनेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम कांग्रेस, ये मकसूद साहब लिखे, उन्होंने भी सोच रहे होंगे क्यों लाके दिया इसको, मैं किताब ये मैं बैठ के दुआ करके सोच रहा था अल्लाह क्या बोलूं, अचानक उन्होंने लाके दी। मेरा ओहो, अल्लाह ये तो गुलाब जामुन है ये तो। खैर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर हमारे सदर साहब ने D.Ed उर्दू मीडियम कॉलेज के लिए कहा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो जरूर बनेगा। बहुत से बल्दी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको जरूर हल किया जाएगा। बीजेपी तेलंगाना में एक ही चीज चाहती है कि यहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट बने, वो मत होने दो आप। वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर कभी कोएलिशन बनने मत दो। आप मामू को ताकत के साथ कामयाब करिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं मामू को यहां लेके आता हूं, यहां लेके आता हूं।
फुरेश गली से शुरू करेंगे अपन इंशाअल्लाह, फुरेश गली से शुरू करेंगे। अब इन्हों विकाराबाद से है, वहीं जाने वाले हैं, वहीं जाते हैं। उन्होंने क्या समझ लिया, यहाँ की लाल मट्टी वहां की लाल मट्टी एक है। तुम विकाराबाद से बीजेपी से यहां पे आए, यहां की आवाम बाशऊर है, बाखबर है, और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो शख्स दुनिया में नहीं है, फरीद साहब को भी ऐल फैल बोल रहे। अरे कम से कम मरने वाले को तो मत बोलो ऐसा। वो फरीद कुछ भी चाहूंगा मगर जहीराबाद का नुमाइंदा था। वो फरीद कुछ भी चाहूंगा मगर उसके दिल में धड़कता हुआ दिल था। फरीद के मुंह में जबान नहीं थी मगर फरीद तड़पने वाला था। एक दूसरी पार्टी में थे फरीद, मगर मेरे साथ एमएलए भी थे, मैं इज्जत करता हूं। देखो आप कितनी गंदगी है, क्या जो दुनिया में नहीं है आप उसको तो गाली दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, 30 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला सब आवाम अपना फैसला देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे वास्ते भी दुआ करो। मैं भी आपका गुलाम हूं, मैं भी आपका खादिम हूं। पूरे मेरे पीछे पड़ गए, मोदी, अमित शाह, राहुल, पूरे ऐसा दिख रहा, पूरा झुंड का झुंड मेरे पीछे पड़ा हुआ। और सब क्या कर रहे, वहां क्यों कर रहे, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं खड़ा हुआ हूं सीना तान के। आओ, खाली लुंगी उठा के डराने के दिना चले गया, हो गया, अब टाइम नहीं है। अब वो भारत मेरा है, मेरा ही रहेगा। तुम मेरे घर पे आके दस्तक मारते, अच्छी बात है। अब ये आवाम फैसला करेगी। आप मंजलिस की कामयाबी के लिए भी दुआ करिए। जहां से हमारे उम्मीदवार रहेंगे वहां पतंग को पिलाना, जहां नहीं रहेंगे मामू को समझाना, मामू को कामयाब करना। तो क्या मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जहीराबाद में जहां से मंजलिस नहीं होंगी मामू का साथ देंगे। अरे जरा हाथ उठा कर बोलो।